Welcome you to all in class 6 of सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीरीज़। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग को कि टेस्टिंग के क्या लेवल होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर। हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे हर लेवल के बारे में, ईच एंड एवरी पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लेवल्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी पर्सन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीख रहा है या आगे इस फील्ड में अपना करियर सोचता है, तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है समझना कि आखिर हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के क्या लेवल होते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को समझते हैं। Levels of testing refers to different stages at which testing is performed in the software development life cycle to ensure that defects are identified early and the final product meets quality standards. लेवल्स ऑफ टेस्टिंग का मतलब होता है सॉफ्टवेयर को डिफरेंट स्टेजेस पर टेस्ट करना, ताकि हर लेवल पर एरर को डिटेक्ट किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके और फाइनल प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का बनाया जा सके। होप सो हमें ये छोटी सी बात क्लियर हो गई है कि लेवल्स ऑफ टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। हम देखते हैं कि लेवल्स ऑफ टेस्टिंग का मेन गोल क्या होते हैं। टू डिटेक्ट बग्स ऑन एवरी स्टेज, हर स्टेज पे बग्स को डिटेक्ट करना, फाइंड करना। उसके बाद टू एंश्योर प्रॉपर फंक्शनैलिटी, सॉफ्टवेयर की प्रॉपर फंक्शनैलिटी को एश्योर करना और यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करना। तो ये हमारे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग के मेन गोल थे। उसके बाद हम देखते हैं लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। हमारे पास 4 तरह के लेवल होते हैं टेस्टिंग के। सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग, दूसरा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तीसरा सिस्टम टेस्टिंग और लास्ट और फोर्थ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, या फिर हम बोल सकते हैं UAT, मतलब यूज़र एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम मॉड्यूल्स इंटरेक्शंस को टेस्ट करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग में हम पूरे एंटायर सिस्टम को टेस्ट करते हैं। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में जो हमारे एंड यूज़र्स हैं वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 4 लेवल होते हैं टेस्टिंग के और इनके भी आगे सब लेवल या हम कह सकते हैं सब टाइप होते हैं, और हम इनको एक रिमेंबर ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये लास्ट में दिखाया गया UISA, मतलब U यूनिट, I इंटीग्रेशन, S सिस्टम और A एक्सेप्टेंस। सो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट टेस्टिंग। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यूनिट टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट करती है। ये हमारे फंक्शंस, मेथड या फिर क्लासेस होती हैं जो इंडिविजुअली टेस्ट की जाती हैं। उसके बाद आती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये हमारी मॉड्यूल्स के बीच होने वाली इंटरेक्शंस को टेस्ट करती है। इसमें आती है बिग बैंग, टॉप डाउन, बॉटम अप, हाइब्रिड। ये जो हैं ये इसके इंटीग्रेशन टेस्टिंग के टाइप हैं। ये 4 बिग बैंग, टॉप डाउन, बॉटम अप, हाइब्रिड, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग के आगे टाइप हैं। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग हमारी एंड टू एंड टेस्टिंग होती है। हम एंटायर सिस्टम को थ्रूली टेस्ट करते हैं। इसमें हमारी फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी टेस्टिंग, ये सभी तरह की टेस्टिंग आती हैं। देन फाइनल एंड लास्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये हमारी यूज़र रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन को टेस्ट करती है। इसमें एक्चुअली 2 टेस्टिंग होती हैं, 2 मेन टेस्टिंग, अल्फ़ा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। हम इन मेनली हमारे पास ये 4 ही तरह की टेस्टिंग है। हम इन्हीं को आगे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट टेस्टिंग को। यूनिट टेस्टिंग इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ टेस्टिंग। ओबियसली यूनिट टेस्टिंग हमारा सबसे पहला और सबसे बेसिक लेवल होता है। इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और यूनिट्स
ऑफ द सॉफ्टवेयर इन आइसोलेशन। ये हर एक कंपोनेंट को इंडिविजुअली टेस्ट करता है, हर एक यूनिट को आइसोलेटली टेस्ट करता है, मतलब बहुत ही स्मॉल पार्ट पे ये टेस्टिंग की जाती है। इसका जो मेन पार्ट्स को हम इंक्लूड करते हैं इसमें, यूनिट इंक्लूड्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी मेथड हो सकता है, कोई क्लास या फिर कोई मॉड्यूल्स हो सकते हैं जिनको हम इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं या आइसोलेटली टेस्ट करते हैं। ये डेवलपर के द्वारा परफॉर्म की जाती है और जो इसमें टूल यूज़ होते हैं वो जे यूनिट, एन यूनिट या टेस्ट एन जी, इसमें टूल यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव को समझें। टू वेरीफाई ईच यूनिट वर्क्स करेक्टली, ये वेरीफाई करती है कि हर यूनिट करेक्टली वर्क कर रही है या नहीं। टू डिटेक्ट बग्स एट एन अर्ली स्टेज, ये इसका सबसे बड़ा मेन एडवांटेज हम बोल सकते हैं कि बग्स को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट, टू एंश्योर लॉजिक करेक्टनेस, ये लॉजिक की करेक्टनेस को एंश्योर करती है। देन उसके बाद हम की करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सबसे पहला डन ड्यूरिंग कोडिंग फेज़, इसकी करेक्टरिस्टिक है ये कोडिंग फेज़ के दौरान ही की जाती है, तभी इसमें हम बग्स को अर्ली स्टेज पे ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दूसरा, हम इसके अंदर वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। तीसरा, रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग नॉलेज, इसके अंदर प्रोग्रामिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। चौथा, फास्ट एग्जीक्यूशन, इसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही फास्ट होता है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इजी डीबगिंग, इसका मेन यही है कि ये डीबगिंग को अच्छे से कर लेती है, ईजिली कर लेती है, अर्ली कर लेती है। उसके बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज़ द सेकंड लेवल वेयर मल्टीपल यूनिट्स आर combined and tested as a group। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने वो उसको यूनिट्स में डिवाइड किया था, अब हम उनको यूनिट्स को कंबाइन करते हैं और उनका एक ग्रुप बनाते हैं और उस एंटायर ग्रुप्स को टेस्ट करते हैं। ये टेस्टिंग डेवलपर भी परफॉर्म कर सकते हैं और टेस्टर भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये दोनों के द्वारा परफॉर्म की जा सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के मेन ऑब्जेक्टिव हैं टू वेरीफाई इंटरेक्शन बिटवीन मॉड्यूल्स, टू डिटेक्ट इंटरफेस डिफेक्ट्स, टू वैलिडेट डाटा फ्लो बिटवीन कंपोनेंट्स। सो ये इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। देन हम उसके बाद देखते हैं इसकी क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या इसके की फीचर्स हैं जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमें प्रोवाइड करवाती है। सो सबसे पहले फोकस ऑन मॉड्यूल कम्युनिकेशन, डिटेक्ट्स इंटीग्रेशन एरर, देन रिक्वायर्स टेस्ट डाटा सेटअप। इसका जो मेन पर्पज़ यही है, जब हम उनको कंबाइन करवाते हैं, जब हमारे यूनिट्स इंटरेक्ट करती हैं, हमारे मॉड्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, तो उस इंटीग्रेशन पार्ट को टेस्ट करना, उन मॉड्यूल्स की कम्युनिकेशन पर फोकस करना, उनमें डिफेक्ट्स को फाइंड करना, तो यही इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मेन पर्पज़ होता है। हम यूनिट्स को कंबाइन करके ग्रुप्स में टेस्ट करते हैं। देन उसके बाद इसके टाइप्स भी होते हैं आगे, हमने पीछे भी देखा था। हम एक बार वेट कर लेते हैं कि हमारा सारा कंटेंट लिखा जाए, क्योंकि फिर बीच में डिस्ट्रैक्शन इसमें हो जाती है। आप एक बार इनको खुद भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहला टाइप होता है बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, ऑल मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड एट वंस एंड टेस्टेड एज अ होल। इसमें क्या कर दिया जाता है, सभी मॉड्यूल्स का एक बिग बैंग बना दिया जाता है, उनको कंबाइन कर लिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है और उनको एज अ होल टेस्ट किया जाता है। देन उसके बाद टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारा दूसरा टाइप है, टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। टेस्टिंग स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप लेवल मॉड्यूल्स टू लोअर लेवल मॉड्यूल्स आर सिमुलेटेड यूजिंग स्टब्स। इसमें जो टेस्टिंग है वो टॉप लेवल मॉड्यूल से स्टार्ट की जाती है। बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग में टेस्टिंग लोअर लेवल मॉड्यूल से स्टार्ट की जाती है। हायर मॉड्यूल्स आर सिमुलेटेड यूजिंग ड्राइवर्स।
ये थोड़ा सिमिलर और डिफरेंशिएबल भी हैं। जैसे टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम लोअर मॉड्यूल्स को सिमुलेटेड कर रहे थे स्टब्स के द्वारा, और यहाँ पे हम हाई लेवल मॉड्यूल्स को सिमुलेटेड कर रहे हैं किसके द्वारा, ड्राइवर्स के द्वारा। तो इसमें स्टब्स और ड्राइवर्स दो टर्म्स यूज़ की गई हैं, इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देन उसके बाद आती है सैंडविच, या हम इसको बोल सकते हैं हाइब्रिड आईटी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये क्या होती है, टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों इंटीग्रेशन टेस्टिंग की कॉम्बिनेशन होती है। हम कह सकते हैं सैंडविच होती है और हाइब्रिड होती है। तो इसमें दोनों टेस्टिंग्स को यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम टेस्टिंग, हमारा तीसरा लेवल होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, सिस्टम टेस्टिंग। System testing is the third level where the complete and integrated system is tested as a whole। इसमें ये तीसरा लेवल है और हम इसमें कंप्लीट और इंटीग्रेटेड सिस्टम को एंटायरली टेस्ट करते हैं। ये इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम के द्वारा परफॉर्म की जाती है। इसके लिए प्रॉपर टीम की रिक्वायरमेंट लगती है। सिस्टम टेस्टिंग के लिए जो टेस्टिंग टीम इसको परफॉर्म करती है। सिस्टम टेस्टिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू वैलिडेट द कंप्लीट सिस्टम बिहेवियर, टू वेरीफाई सिस्टम अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स, टू टेस्ट एंड टू एंड सिनेरियो। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं। सिस्टम टेस्टिंग डिफरेंट टाइप्स में की जा सकती है या डिफरेंट अप्रोचेस इसके लिए यूज़ की जाती हैं। पहले हम की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं सिस्टम टेस्टिंग की। जैसे हमने देखा था शायद यूनिट टेस्टिंग हमारे पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग थी, बट जो सिस्टम टेस्टिंग है वो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम विदाउट नोइंग द इंटरनल प्रोसेस वी जस्ट फोकस ऑन द इनपुट एंड द आउटपुट, परफॉर्म्ड आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद परफॉर्म की जाती है। सिमुलेट्स रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट, ये एक रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को सिमुलेट्स करती है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि सिस्टम टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी और रिग्रेशन टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग के ये बहुत सारे टाइप्स हम आने वाली वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। देन हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। हमारा फोर्थ और फाइनल लेवल होता है टेस्टिंग का एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द फाइनल लेवल ऑफ टेस्टिंग बिफोर डिप्लॉयमेंट। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्लाइंट्स एंड यूज़र्स या फिर स्टेक होल्डर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो होते हैं कि टू वेरीफाई सॉफ्टवेयर मीट्स यूज़र्स रिक्वायरमेंट्स, टू डिसाइड वेदर टू रिलीज़ द प्रोडक्ट। सबसे पहला तो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को सॉफ्टवेयर मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, इस चीज़ को वेरीफाई करना। दूसरा, प्रोडक्ट को रिलीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को डिसाइड करना। देन उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फाइनल वैलिडेशन स्टेप। ये हमारा ओवरऑल फाइनल स्टेप्स होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लेवल्स का। देन बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट, ये लेवल बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर भी बेस्ड है। कंडक्टेड इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर को क्लाइंट से या फिर एंड यूज़र से टेस्ट करा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को कंडक्ट कर रहे हैं अपनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अप्रोच में। देन उसके बाद जो टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है वो हमारे पास मेनली टू ही टाइप की होती है, अल्फ़ा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। अल्फ़ा टेस्टिंग इंटरनल स्टाफ और ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती है, जबकि बीटा टेस्टिंग एंड यूजर में परफॉर्म की जाती है। उसके बाद हम इन सभी 4 टेस्टिंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग की डेफिनेशन होती है टेस्ट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स सच एज फंक्शंस मेथड्स और क्लासेस इन आइसोलेशन। ये डिफरेंस टेबल हमें एक ओवरव्यू भी देगा और जो पिछला हमने अभी तक कंटेंट कवर किया स्टडी किया उसको भी रिवाइज करने में हेल्प करेगा। देन उसके बाद देखते हैं यूनिट टेस्टिंग का पर्पस एंश्योर ईच कंपोनेंट वर्क्स करेक्टली इन आइसोलेशन। इसका मेन फोकस एरिया होता है कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग, कोड करेक्टनेस, बिजनेस लॉजिक। देन कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग, बिजनेस लॉजिक, फास्ट फीडबैक इसमें हमें मिल जाता है ओवर एंड ऑल। देन उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। टेस्ट द इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। देन इसका पर्पस आइडेंटिफाई इश्यूज इन मॉड्यूल इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन पॉइंट्स। मेन फोकस रहता है टेस्टिंग इंटरफेसेस के ऊपर, डाटा फ्लो बिटवीन मॉड्यूल्स के ऊपर, मॉड्यूल्स डिपेंडेंसीज के ऊपर। देन टेस्टिंग इंटरफेसेस, डाटा फ्लो बिटवीन मॉड्यूल्स एंड पेन, ये वही चीज़ में सेम लिखी गई है, बस थोड़ा सा डिफरेंस सही यही है कि मॉड्यूल डिपेंडेंस और इंटीग्रेशन एरर्स के ऊपर फोकस रहता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग की। इसकी डेफिनेशन होती है टेस्ट्स द कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम एज अ होल। पूरे एंटायर सिस्टम का एज अ होल टेस्ट करती है। पर्पस है टेस्ट the entire system functionality and performance, main focus area and testing, functional testing, performance testing, security testing. then हम बात करते हैं acceptance testing की। tests the system against user requirement and business need। मेन पर्पस है वैलिडेट सिस्टम meets business requirement and is ready to user acceptance। मेन फोकस एरिया यूज़र रिक्वायरमेंट्स, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, बिजनेस प्रोसेस वैलिडेशन, यूज़र एक्सपेक्टेंस। सो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था टेस्टिंग्स के लेवल्स के बीच का। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारे एक्सप्लेनेशन, हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।